राजनीति तो एक अलग चीज़ होगी, पर अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और लोगों का मतलब जो उत्थान जो किया है बाबा साहब ने, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यस, भगवान तो है। लेकिन जब बाबा साहब की विचारधारा को जो घर घर तक जन जन तक पहुंचाया है, उसको वो चाहते कि ये जो है विचारधारा जो है बाबा साहब की जो विचारधारा ना पहुंचे और मनुस्मृति के आधार पे हम अपने देश को चला सकें, हम अपनी मनमर्जी अपने आप जो चलाएं वो कर सकें। जो महिला को अधिकार है वो ना मिले, जो महिला पहले गुलाम थी वो गुलाम की तरह काम करे। और भी सरकारें आई, उस सरकार के बाद में ये सरकारी निकाल दी है। मस्जिद के नीचे मंदिर है, मंदिर के नीचे क्या विकास की खोज कहीं खो गई है और मस्जिद मंदिर की होड़ ज्यादा बढ़ यही कर रही है। कोई विकास कहीं पे नहीं है। जो अनपढ़ लड़के हैं वो उनको भी रोजगार नहीं, जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए रोजगार नहीं। फिर क्या कर रही है गवर्नमेंट, बता दो हमारे को। इन्हीं अधिकारों पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। और यही कोशिश है। ये अगर मुख्यमंत्री ये बन जाए तुम्हारे क्या कहते हैं यूपी से के मायावती जी, तो ये सारे अधिकार इनके खत्म हो जाएंगे, इसलिए बनने नहीं देते किसी और को। ये सती प्रथा थी वो व्यवस्था, मतलब वो पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, जिससे कि जो मतलब ऊंच नीच जो है वो बनी रहे बराबर। जब तक ऊंच नीच बनी रहेगी तो उससे देश का विकास नहीं होगा। जब तक व्यवस्था समतल नहीं होगी, जिस तरह से एक खेत में पानी जब चलता है तो पूरे खेत में पानी लगता है तो फसल। बाबा अंबेडकर दलितों के लिए क्या है ये तो दलित ही बता पाएंगे। बाबा अंबेडकर के नाम पर सियासत जारी है, लेकिन बाबा अंबेडकर भगवान है या फिर अवतार है? दलित समाज के लिए सबसे मजबूत आवाज़ बाबा अंबेडकर की कहानी क्या है, चलिए जानते और समझते हैं कि दलितों के बीच उनकी चर्चाएं क्या हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? जिस तरीके से बाबा अंबेडकर का नाम बार बार आता है, क्या है वो आपके लिए? मैम, नाम आता है, नाम से पता चल सकता है कि वो कितनी बड़ी हस्ती है। सिंपल सी बात है। और एक भगवान सिर्फ उम्र देता है इंसान को, और भगवान लाइफ टाइम के लिए होता है ना। अगर भगवान ने उन्हें लाइफ टाइम के लिए बनाया होता ना, तो शायद आज गरीब आदमी इतना परेशान नहीं होता जैसे हम लोग फ्री माइंड बैठे हैं, काम धंधा है नहीं कुछ। आप समझ सकते हो ना, ये बाबा साहेब का ही कानून है जिसकी वजह से आज गरीब आदमी थोड़ा बहुत सांस ले रहा है, वरना ये कब का जंगल राज बन चुका होता है। ये लोग आप हमसे ज़्यादा जानते हो, है ना मैम? तो बस वही है कि बाबा साहेब अपनी जगह एक बहुत महान हस्ती है, ना उनकी जगह कोई ले सकता। और जो उनके लिए टिप्पणियां करते हैं, मेरा मानना है वो लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। सिंपल सी बात है मैम। उनका अपमान करना कितना सही है? उनका अपमान करना यानी कि जो संविधान, जो हमारे देश की सरकार चल रही है ना, सीधा उसका अपमान है मेरी नज़र में। तो कि संविधान का मतलब क्या है? सरकार का ही कोई बंदा अगर अपमान करे तो मैम उसकी सोच पे डिपेंड करता है ना कि वो किस नाव में चल रहा है ना मैम? अमित शाह ने जैसे बयान दिया बाबा अंबेडकर जी को लेकर, तो आप लोगों के भीतर क्या सोच चल रही है, क्या चर्चा चल रही है इसको लेकर? वो तो मैम वो अपना उनका राजनीतिक फंडा है, इस वजह से उनको तो टाइम आने को भगवान को भी गलत बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो आप कह रहे हैं कि राजनीति के लिए बीजेपी भगवान को भी इस्तेमाल कर सकती है और उनके बारे में भी गलत बोल सकती है? हाँ जी, कर सकती है। वो उनके लिए एक गेम है ये, है ना? आप समझ सकते हो। अभी वो भगवान का मुद्दा उठा रखा है, थोड़े टाइम के बाद बाबा साहब को आगे कर देंगे, फिर उनकी जगह कोई और भी आ सकता है। सिंपल है। आपने कहा कि बाबा साहेब जो कानून बनाकर गए, जो अधिकार देकर गए, उन्हीं की वजह से आज गरीब, वंचित, दलित समाज जीवित भी है, सांस ले रहा है। वरना इस संविधान को भी तोड़ मरोड़ के रखने के लिए तैयार बैठे हैं लोग अभी। संविधान पर भी खतरा चल रहा है, जो संविधान में अभी तक चल रहा है ना, इसी की वजह से मैम ये लोग, हम लोग सांस ले रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो बढ़िया है। वरना आज का कानून ऐसा हो चुका है कि गरीब आदमी की तो कोई वैल्यू नहीं है, बाकी जंगल राज बन जाता है मेरी नज़र में। अगर बाबा साहेब का ये संविधान नहीं होता, और उनकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता मैडम जी, ये आप लोग भी जानते हो, सब जानते हैं जी। तो क्या संविधान बदलना चाहते हैं और जंगल राज बनाना चाहते हैं देश के अंदर? नहीं, देखो मैम, संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, अगर उसे प्रॉपर तरीके से उससे चला जाए तो। लोग सरकार बदलना चाहती है, क्या ऐसा कुछ करना चाहती है कि संविधान को खत्म कर दिया जाए? सुनने में आ रहा है कि इसमें संविधान में कुछ बदलाव आने चाहिए, मगर मेरे हिसाब से तो कोई बदलाव नहीं आना चाहिए मैडम जी। आप एक छोटी सी बात सोचो, आज यूँ कहते हैं कि बाल विवाह बहुत गलत चीज़ है। एक छोटी सी बात है, एक आप कह रहे हो बाल विवाह बेकार है, लेकिन एक बेटी को पाल पोस के बंदा बड़ा करता है, लेकिन वो बड़प्पन में आके ना अपने माँ बाप को छोड़ के एक लड़के के साथ खड़ी हो जाती है, तब वो बाप सोचता है काश बने से बचपन में ही ब्याह दी होती। तो जो हमारे बुजुर्गों ने, जो बड़ों ने करा, तो वो उन्होंने अपने टाइम पे कोई गलत काम नहीं करा मैम, मानते हो ना? तो वही बाबा साहेब है, हमारे लिए बुजुर्ग है, हमारी पीढ़ी है, वो हमारे लिए बहुत कुछ रखता है मायने। भगवान का दर्जा भी क्या आप लोग देते हैं उनको? भगवान ने एक तरह से वो अवतार ही समझ लो मैडम जी, जिनने इतनी बड़ी चीज़ बना दी। आप जानते हो
वो क्या था, अगर किसी ट्रेन में बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, एक बुक को वो इतनी देर में पढ़ सकता है कि आप टॉयलेट होके आओगे, इतनी देर में उस बुक को वो ख़त्म कर सकता है। मानते हो ना बात? इतनी महान तो शख्सियत। वो माइंड किसी पे है ही नहीं। मानते लेकिन हो ना? अमित शाह जी कहते हैं कि भगवान का नाम लेंगे अगर हम पूरे दिन तो हमें स्वर्ग मिल सकता है। बाबा साहेब का नाम लेने से क्या मिलेगा? स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है, जो है धरती पे है, आप भी जानते हो ये बात। कर्म युग है ये। आप जॉब करोगे, काम करोगे, नौकरी करोगे, मजदूरी करोगे, तो ही आपका घर का चूल्हा जलेगा। कीर्तन करने से भगवान ऊपर से सोना नहीं टपकाएगा। तो ये तो एक अनपढ़ और पूजा पाठ वाली बात है। लेकिन जो आज की डेट में जो समझने वाली बात है, तो वो है सिर्फ बाबा साहेब। ये आप भी जानते हो, हर पढ़ा लिखा और बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हर आदमी जानता है इस चीज़ को, है ना मैम? तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा बाबा साहब के लिए कि वो हस्ती दोबारा नहीं आ सकती, और उसके ऊपर जो टिप्पणी करते हैं वो लोग सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। क्या बाबा साहेब दलित समाज से थे इसीलिए अमित शाह बार बार उनको टारगेट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए उनका अपमान कर रही है? दलित को तो शुरू से ही टारगेट करा गया है, आप जानते हो ना। और वो एक ऐसी चीज़ थी, कहते जो कमल होता है ना वो कीचड़ में उगता है, तो दलित तो वो कीचड़ समझा जाता है, तो उस कीचड़ में से वो कमल निकल के आया था मैम, जो आज भी आप लोगों के सामने स्टार ही है ना। बस ये कमल और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल। वो तो मैम राजनीति है, वो एक बनाया हुआ है, ये अवतार है हमारी नज़र में, समझ लो ना आप। एक होता है कि हमने पेड़ लाके लगा दिया, एक पेड़ होता है जो अपने आप कुदरती उगता है, भगवान की देन। तो बाबा साहब वो चीज़ है। ऐसे कमल तो आप कितने भी लगा लो, एक खत्म हो जाएगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा, उसमें क्या है? कमल की जगह कोई और फूल भी आ सकता है। बाबा साहेब अवतार हैं। आपका क्या कुछ कहना है बाबा साहेब को लेकर? काफ़ी पढ़े लिखे थे लोग थे वो, ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब भी बहुत मानता है। अगर ये लोग नहीं मानते तो बीजेपी वाले, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये आदमी की सोच होती है एक। बीजेपी बाबा साहेब को मान सम्मान क्यों नहीं देती? क्या लगता है कि सिर्फ दलित विरोधी है, यही मानसिकता उनके भीतर है? वो समझते ही यही है, कभी दलित है इनको ना समझा जाए, इनको मतलब मान सम्मान ना दिया जाए, लेकिन बाबा साहब को मिलना चाहिए। दलितों का जीवन कैसा है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर सब वोट पाना चाहते हैं, लेकिन क्या विकास होता है? ये अपने वोट बैंक के लिए सब कुछ करते हैं। बीजेपी जो है ना, अपने वोट बैंक के लिए बहुत कुछ कर सकती है, ऐसी बात नहीं है, समझ गए नहीं? और ये झूठी बोलते चले आए शुरू से। इन्होंने सच्चा काम किया क्या है बताओ मुझे, क्या किया है इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। गरीब आदमी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं किया। ये तो गरीबी खत्म करना नहीं चाहते, ये तो गरीबों को ही खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार तो खत्म ही करता है। बीजेपी के नेता जैसे कह रहे हैं कि बाबा साहेब का नाम लेना बार बार फैशन बन चुका है, जो दलित समाज है बार बार कहता है कि जय भीम जय भीम। ये सब झूठ है। जो आदमी है वो सब चीज़ जानते हैं। बाबा साहब को कौन नहीं जानता है? दलित भी जानता है, हर समाज का आदमी जानता है बाबा साहब को। बाबा साहेब की अगर बात करें तो किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया है उनको? बीजेपी, कांग्रेस, क्या लगता है? नहीं, कांग्रेस ने तो नहीं दिया और ना बीजेपी वालों ने दिया तो अगर केजरीवाल की पार्टी ने दिया, आम पार्टी ने, और आज तक देती चली आई है। गरीबों के लिए सोच रहा है, जो भी काम करता है वो सामने करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पब्लिक के सामने है, जो भी काम कर रहा है वो, समझ गए? और बीजेपी वालों ने तो कुछ भी नहीं किया। क्या किया है? हर गरीब बीजेपी संविधान बदलना चाहती है ताकि दलितों का जो SC ST समाज, OBC समाज के जो राइट्स है वो छिन जाए। ये गलत है, ये संविधान बदलना ये गलत है। आपको लगता है कि बदलना चाहती है? बदलना चाहते हैं ये लोग, इस हिसाब से तो बदलना ही चाहते हैं ये लोग। आप क्या कहेंगे सर? आपकी राय क्या? मेरे से बड़े इनसे थोड़ी मैं ये जो है सब एक ही बात है, ये भाई साहब बोलेंगे। अपमान किया है क्या अमित शाह जी? किया है, मानते हैं आप? हाँ ये मानते हैं। लेकिन वो तो सिर्फ बता रहे थे कि हमने ज्यादा सम्मान दिया है हमने ज्यादा सम्मान दिया है बाबा साहेब। हाँ जी हाँ, बाबा साहब को ही मानते हैं। आप मानते हैं, लेकिन क्या बीजेपी मानती है? अब ये तो मुझे नहीं पता जी, बीजेपी तो अपमान कर रही है बाबा का। कहाँ अपमान कर रही है? ये बता तो रहे ये। ठीक है, देखिए और लोग जुड़ चुके हैं। आप क्या कुछ कहेंगे सर? बाबा साहेब का नाम आज़ादी से पहले, आज़ादी और आज़ादी के बाद तक लिया गया, लेकिन राजनीतिक तौर पर क्या सिर्फ? बड़े इज्जत से लिया गया था उस टाइम तो। जी, आज़ादी से पहले बहुत अच्छी तरह उनका इज्जत से नाम लिया। आज जो कराया जा रहा है वो सब ठीक नहीं है। हमारा SC कोटे के लिए भी बहुत उन्होंने सम्मान करा था भीमराव अम्बेडकर ने, लेकिन अब ये सब जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये अब क्या कहें, किसको कहें? पार्टी है सारी, अपनी सिक्किम से कहे। लेकिन चीज़ ये कि है ना, क्या नाम है इसका, जो विधान रचा गया, जो उन्होंने लिखा है
वो हकीकत सबके सामने आ रहा है, इस चीज़ों को तो ध्यान में रखिए। अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है? दोनों ही कर रहे हैं मैडम, पार्टी दोनों ही कर रही है, दोनों ही, कांग्रेस बीजेपी सभी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी। लेकिन इसमें अमित कोई- शाह जी तो संसद में बताते हैं कि बाबा नाम लेना, अंबेडकर 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 करना है तो फैशन बन चुका है। लो या ना लो, कोई लो ना लो, हम तो क्या नाम है इसका कोटे से हैं, हम तो नाम लेंगे ही, किसी के हमने कोई वो नहीं रखा कि हम ऐसी कोटे से ऐसी कोटे के बिल्कुल लेंगे, क्योंकि विधान जो रचा गया उन्होंने अच्छा करा, लेकिन उस विधान पे, उस संविधान पे कोई भी नहीं चल रहा, कोई नहीं चल रहा इस चीज़ों के बारे में। डबल इंजन सरकार तो कह रही है कि हम उसी विधान पर चल रहे हैं, संविधान को मान सम्मान हमारी सरकार ने दिया। कौन दे रहा है मैडम, ये तो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, कौन दे रहा है? सब क्या अपने, बीजेपी अंबेडकर नाम से चिढ़ती है? अब ये तो सब हम तो अपने लिए कह सकते हैं, हमारे लिए तो भीमराव अम्बेडकर ठीक है अपनी जगह, एससी कोटे से हमें तो हम उनके लिए बिल्कुल विधान जो है, जो हमें लोग खड़े नहीं होने देते थे किसी टाइम में, बड़े मंदिरों में नहीं जाने देते थे, आज उनकी मेहरबानी जो मंदिरों में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे जिस हैं। तरीके से हमने पढ़ा और देखा कि भेदभाव हुआ, दलित समाज को किस तरीके से तिरस्कारा गया, क्या बाबा साहेब ने उनकी स्थिति को बेहतर किया? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर करा, उन्हीं की तो मेहरबानी है जो आज हम मंदिरों में सब जगह जा रहे हैं, नहीं तो कौन अछूतों में गिना जाता था, एससी कोटे को अछूतों में गिना जाता था। और और क्या आज सरकार वही चाहती है दोबारा से? हो सकता है, देखो जी सरकार का क्या कह सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कुछ नहीं कह सकता इससे आगे मैडम, मैं सॉरी। चलिए ठीक है। अमित शाह जी ने अपमान किया। अमित शाह तो करते ही चले आए अपमान, वो तो अपमान करते ही चले आए शुरू से। एक छोटी सी दुकान है, ये पूरा जुगाड़ वाली दुकान अगर हम इसको कहें। हाँ, क्या दिखाने लगे? मारे भरी गुस्सा आ गया दादी को, छोटी नहीं बड़ी दुकान है, दादी ने दिखाया है। दादी जी क्या कुछ कहेंगे, दुकान कैसी चल रही है? दुकान ऐसे ही मंदी चल रही है। मंदी चल रही है। हाँ, अभी मैं देख रही थी, बड़ा आप गुस्से में आ गई बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम जैसे ही सुना। क्या मानती हैं आप बाबा साहेब को? भगवान है हमारे, मानेंगे कैसे नहीं, वही भगवान है हमारे तो। वही भगवान है। हाँ, भगवान क्यों मानती है? है क्यों मानती है उनको भगवान? वो मानती है कि हमको सब चीज का वो दिया उन्होंने, अधिकार दिया। अधिकार दिया सबका, सब बात का अधिकार हमें नहीं मानते। हाँ। वही है फिर हमारे, ये अपमान क्यों किया जा रहा है उनका? वो करने वाले कर रहे हैं अपमान, और जाति के कर रहे हैं, जो वो जो सरकार है उसके नेता कर रहे हैं, ऐसा कुछ आरोप लग रहा है। कहीं ना कर रहे नेता, नेता नहीं कर रहे, वही कर रहे हैं, और बीजेपी कर रहा, सारे में करवा रहा बदनामी। बीजेपी कर रही है। हाँ, बीजेपी को क्या फायदा? और फायदा ये जब करवा रहा, तो क्या चाहते हैं कि दब जाए पूरा SC ST समाज? ये समाज दब जा। हाँ, सनसनी समाज आ जाए, सनसनी क्या सनसनी सनातनी। हाँ, हाँ, सनातनी समाज आ जाए। हाँ, तो ये सब कुछ साजिश की जा रही है क्या? हम हाँ, साजिश कर रहे हैं क्या सब? और क्या शादी सी है, और क्या और अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो फिर संविधान कैसे खत्म हो जाएगा? कह रहे हैं कि संविधान खत्म करने की कोशिश चल रही है। हाँ, कर देगा, वाकई दादागिरी चल रही है, संविधान खत्म करेगा वो, बड़ा हो। मजबूत सरकार है ना, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, कर सकती है। अच्छा, क्या संविधान बदल सकता है या खत्म हो सकता है? आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? कुछ भी ना हो, संविधान ना बदलो जा और ना खत्म हो, कुछ भी ना हो। लेकिन मोदी जी के जो मंत्री है ना, अमित शाह जी, वो ये कह रहे हैं कि बार बार ये अम्बेडकर अम्बेडकर क्यों नाम लेते रहते हैं सब, और चिढ़ के कहते हैं, और क्या कहते हैं, तो बाबा साहब से चिढ़ती है बीजेपी। और क्या चिढ़ाइए जब भी कहे मैं। ठीक है, आप भगवान। मैं देख रही हूँ कि बौद्ध धर्म का ये पूरा मंदिर है और अंदर बाबा साहेब की तस्वीर भी लगी है। क्या कुछ कहेंगे, बाबा साहेब भगवान हैं क्या आप लोगों के लिए? देखिए, भगवान तो ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ संविधान की, सो ही इज़ द फाउंडर ऑफ लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ संविधान, राइट। और पूरा देश ऑब्वियसली संविधान के थ्रू चलता है, राइट। और अब जहाँ तक बात करें कि भगवान की, तो ज़रूरी नहीं है कि बाबा साहब को भगवान ही कहा जाए तभी भगवान है, राइट। शासन प्रशासन जिसके प्रोसेस से चल रहा है, जस भगवान तो बोलना राजनीतिक तौर पर भी भगवान है। राजनीति तो एक अलग चीज़ होगी,
पर अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और लोगों का मतलब जो उत्थान जो किया है बाबा साहब ने, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यस, भगवान तो है। लेकिन जब उन्हीं भगवान का संसद के अंदर अपमान हो तो क्या आप लोगों के भीतर क्या मन में बात आ रही है, क्या आपका थॉट इस चीज़ को लेकर है? क्योंकि जो स्टेटमेंट अमित शाह जी का आया उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, जिस तरह का स्टेटमेंट है वो मैंने भी पर्सनली वो देखा था मैं टीवी में, आई वाज वाचिंग दैट स्टेटमेंट। जिस तरह से वो बोला गया है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना अगर किसी भगवान का नाम ले लिया जाता तो आई थिंक वो हो जाता। जिस तरह से वो प्रेजेंट किया गया है, आई थिंक दैट शोज़ द मेंटालिटी, वो किस तरह के मेंटालिटी फॉलो करते हैं, राइट। और इस तरह की अगर मेंटालिटी अगर जो लोग फॉलो कर रहे हैं तो उससे साफ समझ में आता है कि वो आई मीन देश के लिए भी फिर वो किस तरह की विचारधारा रखते हैं, एंड दैट इज़ टोटली नेगेटिव। वी डू नॉट अग्री। देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, नकारात्मक है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक है। सी वी कांट गो बाय द नंबर्स ऑफ जीडीपी, राइट। जीडीपी चाहे आपका मोर देन 7% हो, राइट, हम सिर्फ उसके थ्रू नहीं जा सकते। लुक एट द पीपल, आप यहाँ जहाँ अभी फ़िलहाल आप खड़े हुए हैं, आप वहाँ के हिसाब से अगर देखें तो ये सिचुएशन आपको बताएगा कि लोग किस हालात में जी रहे हैं, राइट। डोंट गो बाय द नंबर्स कि जीडीपी किस रेट पे चल रहे हैं, ठीक है। नंबर्स तो नंबर से गेम तो कोई भी चीज़ नहीं। कि अगर मैं बिहाफ पे पूछूं तो क्या हुआ दलितों का विकास, कितना SC ST समाज को लेकर जिस तरीके के दावे और वादे तमाम सरकारें करती रही हैं, क्या कुछ विकास भी हुआ, उनका कुछ बदलाव देखा गया उनके भीतर? देखिए, बदलाव तो ऑब्वियसली हुआ है, बदलाव तो आया है, लेकिन जिस तरह का बदलाव एक्सपेक्टेशंस थी, इट्स बीन मोर देन 70 ईयर्स नाउ, राइट। 70 साल में जिस तरह का बदलाव होना चाहिए था वो बदलाव अभी तक नहीं है। सियासत तो राजनीतिक लोग करते हैं ना। बाबा साहब जो है गरीबों, दलितों और SC ST वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए वो भगवान से भी बढ़कर थे। उन्होंने इतना काम किया है इस वर्ग के लिए जो शायद कोई भगवान भी नहीं कर पाया। लगभग 5,000 साल की जो गुलामी है बाबा साहब ने एक झटके में काट दी, ठीक है ना। किससे? कलम से। जो अधिकार उनको भगवान नहीं दे पाए, कोई उच्च वर्ग के जो लोग वो नहीं दे पाए, उन्होंने जो अपनी कलम से वो अधिकार उनको संविधान के मार्फत दे दिए। और उनको तो दो बड़ी बातें कही कि गुलामी को एक पल में काट दिया संविधान के जरिए, और वो बराबरी का अधिकार, बराबर, और उसका प्रारूप तैयार करके मतलब संविधान में उसमें लिख के दिए बकायदा। उसके रक्षा जो है ना, उन अधिकारियों की रक्षा हमारा कोर्ट करता है। तो क्या जो लड़ाई और जो अधिकार बाबा साहेब ने हर वर्ग के लोगों के लिए दिलाए, खासकर SC ST समाज के लिए, क्या वो अधिकार मिल रहा है? क्या उनका विकास उतना हो रहा है? नहीं, उनका विकास नहीं हो पा रहा, ना वो प्रॉपर तरीके से मिल पा रहे हैं। उनको जितना हो सक रहा है वो लोग दबा के रख रहे हैं। जैसे फर्ज करो जो महिला कोड बिल है वो बाबा साहब का ही बना हुई देन है, ठीक है। महिला कोड बिल जो है वो नेहरू के टाइम में बाबा साहब ने लेके संविधान लेके आते हैं इसको, तो नेहरू ने बोला कि भाई इसको तो लेने से जो है ना समाज में वो हो जाएगा, बेमर्स फैल जाएगा, मतलब आदमी लोग विद्रोह पे उतर जाएंगे कि औरतों को इतना क्यों दे रहे हो आप लोग। तो उन्होंने वो जो मना कर दिया। इसके विरोध में बाबा साहब ने जो पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया लेडीज़ों के उसमें, भाई इनको अधिकार क्यों दोगे, जबकि लेडीज़ तो जो है, लेडीज़ तो सब वर्ग की है, लेडीज़ सबके लिए उन्होंने भाई फर्ज करो मैटरनिटी लीव है तो वो सबके लिए, चाहे वो SC ST OBC या कुछ कोई सी बिरादरी की हो। ठीक है, बाबा साहब ने एक लंबी लड़ाई लड़ी कि बराबरी का अधिकार हो, लेकिन क्या अब जो मौजूदा सरकार है जिस तरीके से वो बयानबाजी संसद के अंदर दे रही है, क्या बाबा साहब का अपमान है उस बयान से, जैसे अमित शाह जी कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई इनको अंबेडकर अगर इतना नाम भगवान का रखते तो स्वर्ग पा जाते। अब हम तो कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, बाप दादा थे या माँ बाप जो भी जो बुजुर्ग थे हमारे, वो उनके तो नाम लेते रहे थे, उनका नाम लेते थे, लेकिन उनको जाता था, ठीक है। और जब से बाबा साहब को संविधान लागू हुआ, उनको देखा भी ये तो उनको अधिकार मिल जाएंगे ऐसा करके, उन्होंने कहा भी इनको जगह जगह मंदिर बना दो। अब मंदिर बना दो, वो मंदिर में लग गए, और वो लोग जो है ना किताब पढ़ के, संविधान पढ़ के वो लोग आगे जाने लगे। तो लेकिन अंबेडकर नाम लेने से इतनी तकलीफ क्यों है बीजेपी को? क्या डर है जो उसको सता रहा है बीजेपी को कि अगर अंबेडकरवादी ज़्यादा जागरूक हो गए तो क्या हो जाएगा ऐसा, जो वो नहीं चाहते कि अंबेडकर का नाम बार बार लिया जाए? वो इसलिए नहीं चाहता कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि वो जो संख्या में केवल 3% है,
और बाकी 97% जो अदर बरादर है, और 3% आदमी ने लगभग जो देश का जो भी साधन है देश के विकास के, वो सब उन्होंने अपने कब्जे में ले रखे हैं। जहाँ से इनकम अर्निंग होती है सब उन्होंने अपने कब्जे में ले रखे हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे उनको अधिकार मिले, जागरूक हो ये लोग इस तरह से। और जो संविधान बदलने की चर्चाएं चलती रहती है, आपको भी लगता है कि बीजेपी की मंशा संविधान बदलने की? इनकी बिल्कुल मंशा संविधान बदलने की है, और ये लोग चाहते हैं कि हम जैसे पहले चल रहा था कि संविधान जो है इसको बदलकर मनुस्मृति के तहत इस उद्देश्य को चलाया जाए। क्या अभी भी कोशिश हुई है डबल इंजन सरकार की कि संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू की ये जाए? पूरी कोशिश कर रहे हैं बदलने की, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर। जिस दिन करना चाहेंगे उस दिन देश में इतना विद्रोह होगा, इतने टुकड़े हो जाएंगे इस देश के, शायद 500 के टुकड़े हो जाएंगे, 500 के 5 टुकड़े इसी देश के। करके देखे संविधान चेंज नहीं कर पाएंगे। दलित समाज में बाबा साहेब को लेकर इतना मान सम्मान है, पूछते आपने कहा भगवान है, तो फिर मौजूदा सरकार उतना मान सम्मान क्यों नहीं दे पा रही बाबा साहब? वो नहीं चाहती ना, क्योंकि वो अगर सबको अगर बाबा साहब को सम्मान दे देगी तो सबको अधिकार मिलेंगे, है ना। जब सबको अधिकार मिलेंगे तो लोग जागरूक होंगे। अब देख रहे हो स्कूल कॉलेज बढ़ाने की बजाय वो कम कर रही है। क्यों कर रही है? इसलिए तो ताकि लोग अनपढ़ रहे, जागरूक ना बने। और मेरे भाई साहब हैं ये मोतीलाल जी, ये बताएंगे इस विषय में। आप बताइएगा सर, क्या चर्चाएं हैं आप लोगों के बीच में? क्या देश की सरकार, अब गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहेब का अपमान किया है संसद के अंदर? जो बाबा साहब का जो अपमान किया है अमित शाह जी ने, उसको अमित शाह को चाहिए कि वो देश के सामने माफ़ी मांगे और बाबा साहब से उसमें सर नतमस्तक हो और अपने विचार जो है जो दिए हैं उसको वापस ले। हम तो यही चाहते हैं। तरीके का बयान उनका सामने है, क्या लगता है कि मंशा क्या रही है? मंशा वो है कि बाबा साहब या अम्बेडकरवाद को वो ख़त्म करना चाहते हैं, जिससे कि अम्बेडकरवाद जो दिन पे दिन जो आगे जागरूक हो रहा है। हमारे मान्यवर काशीराम जी ने जो बाबा साहब की विचारधारा को जो घर घर तक जन जन तक पहुंचाया है, उसको वो चाहते हैं कि ये जो है विचारधारा जो है बाबा साहब की जो विचारधारा ना पहुंचे और मनुस्मृति के आधार पे हम अपने देश को चला सकें। हम अपनी मनमर्जी अपने आप जो चलाएं वो कर सकें। जो महिला को अधिकार है वो ना मिले, जो महिला पहले गुलाम थी वो गुलाम की तरह काम करे। और दूसरा जो सती प्रथा थी वो व्यवस्था, मतलब वो पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, जिससे कि जो मतलब ऊंच नीच जो है वो बनी रहे बराबर। जब तक ऊंच नीच बनी रहेगी तो उससे देश का विकास नहीं होगा। जब तक व्यवस्था समतल नहीं होगी, जिस तरह से एक खेत में पानी जब चलता है तो पूरे खेत में पानी लगता है तो फसल लेकिन बराबर बीजेपी कहती है कि हमारी ही सरकार है जिसने बाबा साहेब को सबसे ज्यादा सम्मान दिलाया है। इसमें कितनी हकीकत है? सम्मान तो ये है कि उन्होंने जो पंचतीर्थ जो बनाए हैं वो ठीक है कि इन्हीं के कार्यकाल में बने हैं, पर तो उसके साथ साथ में जो अपमान किया है ना, उसका तो बदला आपको उसके जनता के सामने, देश के सामने माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। अगर आपने बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाया है तो उसको आपने डाउन ही तो आप नहीं किया है ना। क्या अंबेडकर का अपमान पूरे दलित समाज का अपमान माना जाए? पूरे दलित समाज का नहीं, पूरे देश का अपमान है। क्योंकि बाबा साहब ने एक जाति प्रथा के लिए नहीं, एक महिला वर्ग के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए उनको विश्व रत्न किया जाता है, ना कि उसको भारत रत्न बोला जाता। क्यों? बाबा साहब का जो आज अस्तित्व है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर है। जहाँ वर्ल्ड के अंदर काम आता है तो वहाँ कहते हैं देश काम नहीं आता। पूरा वर्ल्ड जो उनको नतमस्तक आज। दलित समाज का वोट तो सब पाना चाहते हैं, होड़ लगी हुई है तमाम पार्टियों में, लेकिन विकास कौन कर रहा है? विकास तो हमारी एक बीएसपी जो है वो ही कर सकती है, क्योंकि उसका जो एक वो है कि वो भारत के संविधान के अनुसार जो है हर वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व देना चाहती है, चाहे उसमें महिला हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई भी व्यक्ति। वो बीएसपी जो है एक पार्टी है जो संविधान के अनुसार जो आपको उनका 4 साल का जो 4 बार जो अपना मुख्यमंत्री रही हैं, उनका कार्यकाल आज पूरे विश्व के अंदर जो जाना जाता है। कोई किसी प्रकार की कोई दंगा नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई। उन्होंने अपने 4 साल के 4 बार के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्हें अपना वो आज विकास दिखाया कि वो उनको लेडी आयरन बोला जाता है। चलिए ठीक है, जब सियासत छिड़ जाती है बाबा अम्बेडकर के नाम पर तो जनता भी सड़कों पर आ जाती है। और देखिए मेरे साथ तो लोग जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये अपमान को लेकर कितना रोष है आप लोगों को? बहुत गुस्सा है हमारे को। पर ये सरकार, कोई भी सरकार हो,
कोई काम की बात कोई नहीं करती, विकास की बात कोई नहीं करती। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं है इनके आपस में। विकास क्यों कहेंगे तो उसको जो स्टेट पे बोलते हैं हम ये विकास नहीं कर रहे, ऐसे कर रहे हैं, उसी को पुलिस के अंदर वो पीछे उसके पुलिस लगाते हैं जिससे आदमी बोल ना पाए। इन पार्टियों का ये काम है। और हमारे दलित समाज को इतना इन्होंने तो कर दिया, डॉक्टर अम्बेडकर को गिरा के पूछो ही मत। अमित शाह को तो वाकई में इस्तीफा देना चाहिए। आप लोग भी ये मांग करते हैं कि इस्तीफा देना चाहिए। हम तो कहते हैं, पर ये हिंदू मुस्लिम खत्म कर दें, मंदिर मस्जिद का हिसाब कर दें। ये कहते हैं 800 साल पहले अजमेर में था, वो 800 साल पहले भी था और भी सरकारें आई। उस सरकार के बाद में ये सरकारी निकाल दी है। मस्जिद के नीचे मंदिर है, मंदिर के नीचे क्या विकास की खोज कहीं खो गई है और मस्जिद मंदिर की होड़ ज्यादा बढ़ गई है? यही कर रही है। कोई विकास कहीं पे नहीं है। जो अनपढ़ लड़के हैं वो उनको भी रोजगार नहीं, जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए रोजगार नहीं। फिर क्या कर रही है गवर्नमेंट, बता दो हमारे को। बता तो रहे हैं कि भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। अम्बेडकर के नाम लेने से क्या फायदा? हाँ, यही कहते हैं। और फिर उसके बाद जो भी देखो, अब संभल में मस्जिद आ गई है, अब यहाँ पे ये आ गया, यही दंगे करा रहे हैं और कौन करा रहा है। और बेवकूफ़ सबसे बड़ी कौन है? जनता जो करती है इनके कहने पे आगे। मैं यही बोलूँगा। थैंक यू। अमित शाह जी ने अपमान किया और आप कह रहे इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इस भगवान वाले दर्जे को लेकर आपके बीच में क्या राय है? क्या बाबा साहब आप लोगों के लिए वाकई भगवान है? भगवान है हमारे लिए। तो वो उन्होंने जो संविधान को जो कपड़े पहनने सिखाए उन लोगों ने सिखाए, नहीं पहनने ये लोग कहाँ पहनने देते थे? तो सारे अधिकार उन्हीं के दिलाए, उन्हीं के दिलाए हुए हमारे को। और क्या इन्हीं अधिकारों पर हमला करने की कोशिश की जा रही है? और यही कोशिश है। ये अगर मुख्यमंत्री ये बन जाए तुम्हारे क्या कहते हैं यूपी से के मायावती जी, तो ये सारे अधिकार इनके खत्म हो जाएंगे, इसलिए बनने नहीं देते किसी और को। ये हेराफेरी से जीतते हैं, बेईमानी से जीतते हैं, भेदभाव बनाकर रखना। आप क्या कुछ कहेंगे सर? मैं क्या बोलूँ, मैं तो यही बोलूँगा, कारोबार नहीं है, जो जनता है परेशान है। ये मुद्दे जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, राजनीति रोटियाँ सीख रहे हैं अपनी, और क्या इससे रोटियाँ सीख रहे हैं। तो मैं एक सुर में आप लोगों से पूछूं, बाबा साहब का अपमान बीजेपी ने किया है क्या? निकल जाओ। बाबा साहब बहुत बढ़िया है, उन्होंने संविधान लिखा है पूरे देश के लिए और सबको एक तराजू में तोला है। मगर उसे ये चीज को खत्म करना चाह रहे हैं। जो अपमान सहेंगे क्या आप लोग? बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, कोई नहीं सहेगा। बाबा अम्बेडकर हैं, उन्होंने सबको एक तराजू से तोला है, सबको, और एक नजरिए से देखा, मगर ये खत्म करना चाह रहे हैं उसे। ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, बहुत गंदी, देश के लिए ये गलत है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, जनता मेरे साथ थी जिनसे मैं जान रही थी और समझ रही थी कि बाबा साहेब उनके लिए क्या है। भगवान का दर्जा दलित समाज उनको देता है, लेकिन क्या उनके नाम पर सियासत होना ठीक है? जनता ने बाखूबी बताया उनकी राय।